हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आपने रजिया सुल्तान का नाम तो सुना ही होगा। भारत की पहली महिला शासक थी। तो उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं और क्यों हम इस जगह पर आए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्यों ये जगह खास है, क्योंकि मैंने हर वीडियो के अंदर कहा है कोई भी जगह खास नहीं होती, वहाँ की घटनाएं उसे खास बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं इस जगह से, इस रोड से। इसे बोला जाता है वसंत कुंज रोड। जी हाँ दोस्तों, और थोड़ा सा जैसे ही आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक टी पॉइंट आएगा और उस टी पॉइंट से जैसे आप लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल, एम्बियंस मॉल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पास में ही पड़ता है। यहाँ से मैक्सिमम 700 मीटर दूर होगा। तो यही लोकेशन से हम अभी एंट्री करने वाले हैं। ये वाला रास्ता है जो अंदर की तरफ जाता है। तो अभी हम अंदर जाएंगे सीधे अपने सुल्तानगढ़ी की तरफ। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस मकबरे को किसने बनाया और क्यों बनाया। तो दोस्तों, जो रजिया सुल्तान जो बेगम थी, जो पहली महिला शासक थी भारत की, तो उसके जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु के पश्चात उनको यहीं पर दफनाया गया था। उन्हीं के लिए मकबरा बनवाया गया था। लेकिन कहा जाता है जो उनके 2 भाई और थे उनको भी मरने के बाद यहीं पर दफनाया गया था। तो ये इसके पीछे की कहानी है इस मकबरे को बनाने की। तो दोस्तों, इसी मकबरे के अंदर एक गुप्त स्थान है, एक रास्ता है जो अंदर की तरफ जाता है। काफ़ी अंधेरा है तो वहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर लोगों की काफ़ी आस्था है। यहाँ पर लोग पूजा के लिए आते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और ये काफ़ी पुरानी जगह है। जैसा कि मैंने कहा था, ये पहला इस्लामिक मकबरा है, तो ये काफ़ी पुराना है। और दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। हालांकि इस तरह की जगह पे ठंड होती है, लेकिन ये मौसम ही ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल गर्मी है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीप जलाए गए, लेकिन कोई भी लाइट का प्रबंध नहीं है, रोशनी नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, आप जितने भी मकबरे देखेंगे उनके नीचे इसी तरीके से तहखाने और रास्ते बनाए जाते थे। हालांकि हम बड़े मकबरे के अंदर जाते तो वो देख नहीं पाते, ज़्यादातर बंद मिलते हैं। वैसे आपने अगर आगरा के अंदर अकबर का मकबरा देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक नीचे रास्ता जाता है और वहाँ पर उनकी कब्र बनाई गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही इसी तरीके से यहाँ पर आने का रास्ता बनाया गया है। तो ये आपने देखा ही होगा। वैसे अभी हम बाहर जा रहे हैं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल का अंत हुआ था, उसके बाद में ही गुलाम वंश भारत के अंदर आया था और उसी के समय का ये मकबरा है। और गुलाम वंश लगभग 12वीं सदी के आसपास भारत के अंदर आया था और उन्होंने यहाँ पर लगभग 84 से 85 साल यहाँ पर राज किया, जिसमें से रजिया सुल्तान ने लगभग 4 से 5 साल तक शासन किया। उससे पहले उनके पिताजी और उससे पहले उनके भाइयों ने यहाँ पर राज किया था। तो ये मकबरा उसी समय का है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा पुराना मकबरा माना जाता है। दोस्तों, इस मकबरे की अगर बनावट की बात करें तो इस मकबरे के ऊपर कोई भी छत नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर मकबरों के ऊपर आपने देखा होगा गुंबद बनाया जाता है। तो यहाँ पर किसी तरह का गुंबद मौजूद नहीं है। तो उस समय पर जो इसका बेस था
वो अनगढ़ पत्थरों से तैयार किया गया था और उस बेस को कम से कम भी 10-15 फीट बनाने के बाद में उसके ऊपर ये गढ़े हुए पत्थरों से ये पूरी की पूरी इमारत को बनाया गया है। और जैसा कि मैंने कहा था, उस समय पर चूने और क्रेशर से ही चिनाई की जाती थी और उस समय की इमारतें आज भी बिल्कुल सही सलामत रहती हैं। दोस्तों, ये जो मकबरा है, इसके आसपास अगर हम देखेंगे तो इस तरह की छतरियाँ और कुछ अवशेष पुरानी इमारतों के हमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों, उस समय पर यहाँ पर एक पूरा किला हुआ करता था जिसे सुल्तानगढ़ी बोला जाता था। जी हाँ दोस्तों, हर शासक ने अपने अपने समय में अपना अपना एक नगर बसाया था, जैसे दीनपनाह, जहाँपनाह। तो इसी तरीके से ये भी एक नगरी हुआ करती थी, सुल्तानगढ़ी। इस प्रांगण को देखकर, इस बरामदे को देखकर आपको एक चीज़ की याद जरूर आई होगी कि आपने ये नज़ारा कहीं देखा है, और वो है कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, जब आप कुतुब मीनार देखने जाते हैं तो उसके आसपास का जो प्रांगण है, जो बरामदे हैं, बिल्कुल इसी कला शैली का इस्तेमाल उसके अंदर भी किया गया है। क्योंकि दोस्तों, ये दोनों ही इमारतें एक ही समय पर बनाई गई हैं, इसीलिए इनकी जो कला शैली है वो लगभग आपको एक जैसी ही दिखाई देगी। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे आप किसी किले के अंदर जाते हो, पुराने किले के अंदर, तो जो उस दीवार के या उस किले के जो कोने होते थे वो कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़े जाते थे। हमेशा उसके ऊपर बुर्ज बनाए जाते थे जहाँ से निगरानी रखी जाती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो उसी तरह का बुर्ज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये उसी समय का बुर्ज यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस मकबरे के पास ही बहुत सारी पुरानी इमारतों के अवशेष हैं। तो उन्हीं में से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल पीछे देख सकते हैं। ये उसी समय की इमारत है जब यहाँ पर सुल्तानगढ़ी नामक पूरी नगरी हुआ करती थी, शहर हुआ करता था। ये उसी के अवशेष यहाँ पर पीछे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो रज़िया सुल्तान के भाई के मकबरे के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं पहले इस्लामिक मकबरे के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए।